हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हों या ना देखे हों, लेकिन आज इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका इन्वेस्टमेंट का तरीका और नजरिया दोनों बदल जाएंगे। दोस्तों, हम मिडिल क्लास दो चीजों में बहुत ज्यादा परफेक्ट होते हैं। पहला प्लानिंग में और दूसरा स्ट्रगल में। जीवन के 25 साल स्टडी और एक अच्छी जॉब के पाने के स्ट्रगल के बाद हम जीवन के 35 साल हमारे परिवार और बच्चों के भविष्य के स्ट्रगल में निकाल देते हैं। और जब हम 60 की उम्र को पार कर जाते हैं तब भी हमारा स्ट्रगल खत्म नहीं होता, क्योंकि 60 की उम्र में आते आते 45 की उम्र तक एक और स्ट्रगल की शुरुआत हो जाती है, और वो होता है बीमारियों से स्ट्रगल। हार्ट अटैक, डायबिटीज और ना जाने कितनी तरह की बीमारियों से हमारे स्ट्रगल की शुरुआत हो जाती है, और 60 साल की उम्र आते आते ये स्ट्रगल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। उस समय हमारे मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, काश मैंने अपने फ्यूचर की सही तरीके से प्लानिंग की होती। काश, क्योंकि इनमें से अधिकतर स्ट्रगल का कारण हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेस या फाइनेंशियल स्ट्रगल होता है। दोस्तों, हम लोग बहुत अच्छे प्लानर भी होते हैं। सर्दी आने से पहले अपने गर्म कपड़े, कंबल, रजाई सभी को धूप लगा लेते हैं। गर्मी आने से पहले हम घर के एसी, कूलर, पंखे सभी को साफ और सुधरवा लेते हैं। और बारिश आने से पहले हम या तो रेनकोट को खरीद लेते हैं या छाता खरीद लेते हैं या फिर उन्हें रिपेयर करा लेते हैं, ताकि हमें परेशान ना होना पड़े। लेकिन ये सब हम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि बचपन से इन सब प्लानिंग को हमें सिखाया जाता है। लेकिन एक प्लानिंग को हमें कोई भी सही तरीके से नहीं सिखाता है, वो होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों, मैं विकास जैन आज इस प्लानिंग को आपको पूरा समझाने वाला हूँ, और बहुत अच्छे से और बहुत सीधे तरीके से समझाने वाला हूँ, ताकि आपको भविष्य में कम से कम फाइनेंशियल स्ट्रगल का सामना ना करना पड़े। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लगातार आता रहूं। फाइनेंशियल प्लानिंग के शुरुआती दिन बहुत ज्यादा तकलीफ देह होते हैं, और कई सवाल हमारे मन में आते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या ये मुमकिन है और क्या मैं इसे कर पाऊंगा। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने इस प्लानिंग को कर लिया तो भविष्य में आपके जीवन से फाइनेंशियल स्ट्रगल नामक शब्द आपकी डिक्शनरी से हट जाएगा। जॉब स्टार्ट करने के बाद आपके फ्यूचर गोल क्या हो सकते हैं, या फिर अगर मैं कॉमन गोल्स की बात करूं तो हर व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कॉमन गोल क्या हो सकते हैं। क्या मैं एक इमरजेंसी फंड बना लूं, क्योंकि जो मेरे बुरे वक्त में काम आए, या फिर मैं अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करूं, जैसे टीवी, फ्रिज, बाइक, कार जो मुझे किक देती है, या फिर मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने के लिए जाऊं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, मेरा रिटायरमेंट और रिटायरमेंट के बाद घूमना, या फिर मैं अपने हेल्थ के लिए, अपनी लाइफ के लिए या अपने एंटरटेनमेंट के लिए खर्च करूं। तो चलिए इस प्लानिंग को हम एक छोटे से एग्जाम्पल और बहुत सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए 25 साल की उम्र में आप करियर की शुरुआत करते हैं, और आपकी शुरुआती सैलरी मात्र 20,000 रुपए होती है, क्योंकि उस समय आप सिंगल होते हैं और आपके ऊपर सिर्फ खुद की लाइबिलिटीज होती है। तो इस सैलरी को आप दो टुकड़ों में, दो बराबर पार्ट में बांट लीजिए। पहला पार्ट 10,000 रुपए और दूसरा पार्ट 10,000 रुपए। पहले पार्ट जो कि 10,000 रुपए है, इसको सिर्फ आप अपनी दैनिक और मंथली जरूरतों को पूरा करने में यूज कीजिए, जैसे मकान किराया, राशन का सामान, दूध, फल, सब्जी, न्यूज़पेपर, पेट्रोल और वो सारे खर्चे जो आपके एसेंशियल खर्चों में से एक होते हैं। और बाकी के 10,000 रुपए को आप अलग से रख लीजिए, और फिर आप अपने मन से वापस सोचिए कि आपके फाइनेंशियल गोल क्या हैं, आपके फ्यूचर गोल क्या है, और इन गोल्स के हिसाब से बचे हुए 10,000 रुपए को 4 पार्ट में फिर से डिवाइड कर लीजिए। पहला पार्ट जो कि 20% का होगा, उसको आप अपने एंटरटेनमेंट और अपने एंजॉयमेंट के लिए बचा लीजिए। जो थिंग्स जो आपको ऊर्जा देती है, वो चीजें जो आपको शांति प्रदान करती है, वो थिंग्स जो आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा करती है, जैसे कि घूमना, बागवानी, लॉन्ग ड्राइव, बॉडी बिल्डिंग या कोई भी ऐसी चीज जो आपको किक प्रोवाइड करती है, सिर्फ उसके लिए इस पार्ट को खर्च करना है। क्योंकि आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि आदमी और गधे में क्या समानता होती है, दोनों बहुत बड़े और बहुत अच्छे हार्ड वर्कर होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आदमी और गधे में क्या असमानता होती है कि गधा कभी भी ना प्लानिंग कर सकता है और ना एंजॉयमेंट कर सकता है। इसके अलावा अगर आप एंजॉयमेंट करते रहेंगे तो आपकी लाइफ से बीमारी नामक चैप्टर बिल्कुल बाहर हो जाएगा। जी हाँ, बीमारी नामक चैप्टर आपकी जिंदगी से पूरा बाहर चला जाएगा। दूसरा पार्ट जो कि 10% का होगा,
आप इसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए रख लें, क्योंकि जब इनकी जरूरत पड़ती है दोस्तों ये हमारी पूरी वेल्थ को खत्म कर देता है। तीसरा पार्ट जो कि 40% का होगा, इसको आप अपने शुरुआती दिनों में इमरजेंसी फंड को बनाने के लिए रखिए, जो और यही पार्ट आपके बाकी शॉर्ट टर्म गोल्स को आगे चलकर पूरा करने में काम आएगा। और आखिरी पार्ट जो कि 30% का होगा, इसको आप सारे लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, आपका रिटायरमेंट और रिटायरमेंट के बाद घूमने जैसे जितने भी आपके गोल हैं उनका पूरा करने में आपकी ये मदद करेगा। चलिए अब हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। और हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो हम कुछ चीज़ों को सपोज करते हैं, कुछ चीज़ों को मान लेते हैं। यहाँ भी मैंने कुछ चीज़ों को सपोज किया है, कुछ चीज़ों को माना है। जैसे कि आपकी पहली नौकरी 25 साल की उम्र में लगती है और आपकी इनिशियल सैलरी 20,000 रुपये होती है। दूसरा, हर साल आपको 10% का इंक्रीमेंट मिलता है और इसी परसेंट में आप अपने निवेश को भी बढ़ा देते हैं। यहाँ मैं प्रमोशन और बोनस को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वो आपके हैं, आपको किस तरह से खर्च करना है ये आपको सोचना है। आपका तीसरा, आप 28 साल की उम्र में शादी करते हैं और आखिरी 30 साल और 33 साल की उम्र में आपको बच्चों के रूप में खुशी मिलती है। मान लेते हैं आपका पहला गोल जो कि एक इमरजेंसी फंड बनाने का है, वो आपकी इनिशियल सैलरी का 6 से 9 गुना होना चाहिए। चलिए हम मान लेते हैं कि आपको इमरजेंसी फंड के रूप में 1,50,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है और इसको हम लिक्विड फंड के द्वारा पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म गोल है और यहाँ पर हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। आपका दूसरा गोल जो आपकी बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादी का था, मान लेते हैं जब आपके बच्चे 17 साल की उम्र के हो जाएंगे तो आपको उनकी पढ़ाई के लिए, पहले बच्चे की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए और दूसरे बच्चे की पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं पर जब बच्चों की शादी की बात आती है तो दोनों बच्चे जब 25 साल की उम्र के हो जाएंगे तो दोनों के लिए आपको 50-50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि ये दोनों लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो इन दोनों गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोग म्यूचुअल फंड की सहायता लेंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गोल था आपका रिटायरमेंट प्लान और रिटायरमेंट प्लान के बाद घूमना। मान लेते हैं रिटायरमेंट के बाद आपको 2 करोड़ रुपए की जरूरत होगी और घूमने के लिए आपको 50 लाख रुपए की जरूरत होगी। क्योंकि ये दोनों भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो इन दोनों गोल्स को भी पूरा करने के लिए हम म्यूचुअल फंड की ही सहायता लेंगे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में रिस्क तो होता है, लेकिन आप ये यकीन मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म में ये आपको एफडी और किसी भी तरीके की फिक्स इनकम से बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न देके जाता है। तो जब मैं कैलकुलेशन को स्टार्ट करता हूँ तो आपका पहला गोल जो कि एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करने का था और वो हमने माना था लगभग 1,50,000 रुपए, आप 3 साल के अंदर 1,70,000 रुपए इकट्ठा कर लेते हैं, वो भी लिक्विड फंड के द्वारा। तो आपका पहला गोल 3 साल के अंदर, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि शादी के समय पूरा हो जाता है। अब इस 40% हिस्सा जो हमने इमरजेंसी फंड के लिए रखा था उसका 10% हम 5-5% के रूप में गोल्ड ETF और लिक्विड फंड में निवेशित कर देंगे, क्योंकि यही 10% आपके फाइनेंस को फ्यूचर में स्टेबलाइज करेगा, सिक्योर करेगा। और बाकी 30% को आप जिस तरीके से खर्च करना चाहें, चाहे आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए, चाहे आप अपने एंजॉयमेंट के लिए, या फिर किसी और खर्चे में आप उसको यूज करना चाहते हैं, किसी शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करने में यूज करना चाहते हैं, आप उसके लिए बिल्कुल फ्री हैं। इमरजेंसी और शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करने के बाद चलिए हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ चलते हैं। पहला गोल जो बच्चों की स्टडी के लिए था, और इसकी स्टडी के लिए 17 साल के जब आपके बच्चे होने वाले थे तब आपको 10 लाख और 15 लाख रुपए की जरूरत थी। मतलब मैं ये मान लेता हूँ कि जब आप 47 साल के होंगे और 50 साल के होंगे तब आपको 10 लाख और 15 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली थी। क्योंकि हमने म्यूचुअल फंड में 3,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था 25 साल की अपनी लाइफ में, 25 साल जब आपकी उम्र थी, तो उसका एक पार्ट जो मात्र 1,000 रुपए का होता है वो 47 साल और 50 साल की उम्र में आपको लगभग 16 लाख रुपए और 25 लाख रुपए देकर चला जाएगा। ये कैलकुलेशन मैंने ये मानकर करी है कि म्यूचुअल फंड आपको 15% का रिटर्न देगा और म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में इतना रिटर्न आराम से दे देता है। जो अच्छे फंड होते हैं वो लॉन्ग टर्म में इतना रिटर्न आराम से दे जाते हैं। और इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको इसके एग्जाम्पल के द्वारा इसको प्रूव करके जाऊंगा। दूसरा लॉन्ग टर्म गोल जो आपकी बच्चों की शादी का था वो भी इन्हीं 3,000 रुपए में से पूरा होगा जो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे। बच्चों की शादी के लिए आपको 55 साल और 58 साल की उम्र में जब आपके बच्चे 25 साल के हो जाएंगे
50-50 लाख रुपए की जरूरत थी। लेकिन फिर से मैं 15% का रिटर्न के अनुसार म्यूचुअल फंड की कैलकुलेशन करता हूँ, तो ये मान के चलता हूँ कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ाया होगा। उसके अनुसार जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो पहले बच्चे की शादी के लिए आपके पास लगभग 55 लाख रुपए और दूसरे बच्चे की शादी के लिए आपके पास लगभग 90 लाख रुपए होंगे। जी हाँ, ये आपके उस गोल से बहुत ज्यादा है जो आपने 50-50 लाख रुपए का सोचा था। आपको आपके बच्चों की शादी के लिए 56 लाख और 92 लाख रुपए मिलने वाले हैं। अब आपका आखिरी लॉन्ग टर्म गोल था आपका रिटायरमेंट प्लान और रिटायरमेंट के बाद घूमने का, जो कि आपने 2 करोड़ का मान के चले थे। दोस्तों, ये गोल भी आपका उन्हीं 3,000 रुपए से पूरा होने वाला है जो आपने 25 साल की उम्र में म्यूचुअल फंड में डाले थे और आपने ये माना था कि 10% से मैं इसको लगातार इंक्रीज करता रहूंगा। अगर मैं 60 साल की उम्र में आपका रिटायरमेंट मानकर चलूं तो उस समय आपके पास 15% की रिटर्न के अनुसार 2 करोड़ 50 लाख रुपए होंगे। कितने होंगे? 2 करोड़ 50 लाख। और ये भी आपके उस गोल से बहुत ज्यादा है जो आप शुरुआत में मान कर चले थे। अभी हमने गोल्ड ETF और लिक्विड फंड में तो निवेश की बात ही नहीं करी है, जो आपने 28 साल की उम्र में 5-5% से शुरू किया था। अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि गोल्ड 12% के रिटर्न से आपको क्यूमुलेटिव रिटर्न देता रहेगा, तो 60 साल की उम्र में गोल्ड भी आपको 65 लाख रुपए देकर जाएगा। वहीं लिक्विड फंड जो 7% का रिटर्न आराम से दे देता है, अगर मैं मानकर चलूं तो 60 साल की उम्र में ये भी आपको 35 लाख रुपए दे जाएगा। इसका मतलब रिटायरमेंट के समय आपके पास 3 करोड़ 40 लाख रुपए होंगे, जो आपके 2 करोड़ रुपए से 60% ज्यादा है। मैंने आपसे बोला था कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न देके जाते हैं। इसके लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल देकर जाऊंगा। पहला एग्जाम्पल HDFC इक्विटी फंड, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 1995 में हुई थी और इसने अपने इंसेप्शन से आज तक लगभग 16.96% का रिटर्न दिया है। अगर मैं इस 16.96% से कैलकुलेशन करता हूं और 1,000 रुपए की कैलकुलेशन शुरू करता हूं, तो पिछले 25 साल में HDFC इक्विटी फंड ने आपको आपका पैसा लगभग 68 लाख रुपए कर दिया है। दूसरा एग्जांपल हम आदित्य बिरला सन लाइफ कैपिटल इक्विटी फंड को लेते हैं, जिसकी शुरुआत 27 अगस्त 1998 में हुई थी। और अगर आप इसमें भी इंसेप्शन से 1,000 रुपए SIP के रूप में इन्वेस्ट करते हैं और हर साल उस SIP को 10% से इंक्रीज करते जाते हैं, तो मान कर चलिए आज 22 साल के अंदर 21 साल के अंदर आपके पास लगभग 63 लाख रुपए होते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड अगर आपने अच्छा चूज किया है तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा बना के देके जाएगा, आपकी वेल्थ को बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर कंपाउंडिंग इनकम मिलती है और ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत काम की होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लगातार और हमेशा लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।